हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था एडजेक्टिव एंड इट इज़ टाइप, और आज हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव डिग्री। हम हमने टाइप्स भी पढ़े हैं नाउन के। हमने देखा था कि नाउन का हम किस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन इसमें जो हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डिग्री का, जो हमें बताता है कि हम किसी, जब एक हमारा एडजेक्टिव होता है और उसमें हम किसी पर्सन की या किसी थिंग्स के साथ दूसरे की कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो ये हमें कंपैरिजन, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आज हमें यही स्टडी करना है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तुओं में समान गुणों की क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। अब हम देखते हैं हमारा टाइप ऑफ डिग्री कंपैरिजन कितने टाइप्स का होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है हमारा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक, क्या बोलते हैं इसको, सकारात्मक विशेषण। इसको बोलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं किसी 2 थिंग्स के साथ। क्या कर रहे हैं हम, इसमें तुलना कर रहे हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या बताते हैं, उसको सबसे सबसे बेस्ट, क्या बताते हैं हम उसको, सबसे सबसे बेस्ट बताते हैं। वो हमारा क्या होता है, बेस्ट होता है। तो हमने देखा कि हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट समझते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में हम जब जब किसी एडजेक्टिव का यूज़ किसी पर्सन या थिंग के समान गुण, दोष और अवस्था का आदि का बोध कराने के लिए होता है, तो वहाँ पर डिग्री ऑफ हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री जब हम बनाते हैं तो पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए हमें एडजेक्टिव किस पहले और एडजेक्टिव के बाद में किसका यूज होता है, एज और या फिर सो एज का यूज होता है। इसमें किसी को हम किसी थिंग का या किसी पर्सन का किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करते, बल्कि हम उनकी जो समान गुण होते हैं उनको बताते हैं। एज का यूज हम हमेशा किस में करते हैं, पॉजिटिव में करते हैं। जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं हम उसमें बताने के लिए करते हैं। और सो एज का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम यहाँ पर सो एज का यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो गुड है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। रमेश इज एज हैंडसम एज सुरेश। तो यहाँ पर क्या किया गया है, दोनों को इक्वल माना गया है, इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, एज और एज का यूज किया है। देखो एज आया है, फिर हमारा एडजेक्टिव आता है और फिर एज आता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ही इज नॉट सो गुड एज आई। ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है, और इसमें भी हमारा एडजेक्टिव से पहले सो आया, फिर एडजेक्टिव के बाद हमारा एज आया है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा पॉजिटिव डिग्री हुआ। लेकिन सो एज का यूज हमने कहाँ पर किया है, नेगेटिव सेंटेंस में हमने इसका यूज़ किया है। तो ये ध्यान रखना है, नेगेटिव इसका यूज़ हम किस में करते हैं, नेगेटिव में यूज़ करते हैं, और इसका हम पॉजिटिव में यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छा समझ में आया। सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज मीरा। तो वो इतना ही सुंदर है, इतनी ही सुंदर है जितनी मीरा। ये हमारा नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री। जब हम एडजेक्टिव का यूज़ 2 पर्सन्स 2 थिंग्स के बीच कंपेयर करने के लिए हम ये बताते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा है या वो कम अच्छा है, तो हम ये बताने के लिए करते हैं। तो वहाँ पर कौन सी डिग्री होती है हमारी, वहाँ पर डिग्री हमारी होती है कंपैरेटिव डिग्री। इसमें एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, देन आता है, देन उसके बाद कोई नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है।
और इसमें हम इसके बाद हम देन का यूज़ तो करते हैं, और देन का यूज़ हम किस केस में करते हैं, नोमिनेटिव प्रोनाउन के, यानी कि इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, एक या तो नाउन आ रहा है या फिर वो प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुकेश इज़ बेटर देन पिंकू। तो यहाँ पर हम जनरली ये जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं हम उसमें ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, है ना। तो देखो, मुकेश इज़ बेटर देन पिंकू, तो यहाँ पर ये जो बेटर देन है ये हमारा किसके लिए आ रहा है, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री के लिए आ रहा है। सी इज़ यंगर देन हर सिस्टर, तो यंगर देन किसके लिए आया, हर सिस्टर, यानी कि ये भी हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। फुटबॉल इज़ मोर पॉपुलर देन टेनिस, तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। जब हम किसी एडजेक्टिव का यूज़ दो या दो से अधिक पर्सन्स और थिंक में कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन एक जो हमारे थिंग्स होता है या पर्सन होता है उसको हाईएस्ट बना देते हैं, उसको बना देते हैं कि वो सबसे अच्छी क्वालिटी का है, और उसकी क्वालिटी को हम क्या करते हैं, इस रूप एडजेक्टिव के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें हम दा का यूज़ करते हैं और इसमें बेस्ट लगा हुआ होता है जो हमारा एडजेक्टिव होता है। आइए इसके भी कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। राधा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर ये जो द मोस्ट आया है ये हमारा क्या है, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। महेश बाबू इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, तो जो द ओल्डेस्ट आया ये भी हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि हमने उनको क्या बताया, गांव में सबसे टॉपेस्ट बना दिया, सबसे बड़ा बना दिया, या सबसे बूढ़े हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे पुराने व्यक्ति है। ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द 3 ब्रदर्स, कि वो अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा चालाक हैं। ठीक है, आइए अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि हम पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव और हमारा जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसमें किस तरीके से चेंज होता है एडजेक्टिव में। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है हमारा, जब पॉजिटिव डिग्री के जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, ER लगाते हैं। जब ER लगाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, कंपैरेटिव डिग्री बनता है, और तब EST लगाते हैं तो हमारा क्या बनता है, सुपरलेटिव डिग्री बनता है। तो इसके लिए हम ये लिखा है मैंने, ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। पॉजिटिव डिग्री के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में हम क्या लगा रहे हैं, ER लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं फ्रेंड्स, ER लगा रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। जैसे ओल्ड है ना, और अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, ER, तो ये क्या बन गया, ओल्डर बन गया। जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो पॉजिटिव डिग्री में हम क्या ऐड कर रहे हैं, EST ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, EST ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। ठीक है, इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री से हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को किस तरीके से बनाते हैं, ये कंपैरिजन दिया हुआ है मैंने। ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, चीप, चिपर, चिपेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर और ब्रेविस्ट, वाइड, वाइडर और वाइडेस्ट, स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, इस तरीके से हम अपना बनाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। किससे, हम अपनी पॉजिटिव डिग्री से। और इनके पहले एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें इनसे पहले क्या लगाना होता है, हमें इनसे पहले लगाना होता है द। इन सब के पहले क्या आता है, द आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में यदि वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम जो वाई होता है उसको किस में चेंज करना है, आई में चेंज करना है। और जब आई में चेंज कर दिया हमने वाई को, तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए इसमें हमें ER ऐड कर देना है, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमें इसमें EST ऐड कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इसको भी। चेंज वाई इन आई प्लस ER, क्या बनाने के लिए, जब हम क्या बना रहे हो, जब हम बना रहे हो अपना सुपर कंपैरेटिव, जब हम कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हो तो हमें क्या करना होता है, इसमें ये ऐड करना होता है। ठीक है,
वाई को रिप्लेस करना है, आई को ऐड करना है और ER भी उसमें ऐड कर देना है। जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए भी हमें इसमें क्या ऐड करना है, वाई को रिप्लेस करके आई प्लस EST ऐड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इजी का क्या बना, हमने वाई को रिप्लेस किया EASIER, ईजियर हो गया, और ये हो गया हमारा ईजिएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर एंड हैप्पीस्ट। ग्रे, ये हमारा ग्रे, ग्रेयर एंड ग्रेस्ट। बिजी, बिजियर एंड बिजीस्ट। तो इस तरीके से हमारी क्या बनती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। रूल नंबर 3 कहता है कि कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी कि वो एकदम अलग होते हैं। जैसे गुड और वेल का हमारा क्या बनता है कंपैरेटिव डिग्री में, बेटर और बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट। बैड या इवल का हमारा होता है वर्स, और वर्स का हमारा जो सुपरलेटिव डिग्री बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, वर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर, फॉर्मर और फॉर्मिस्ट। इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप इनको स्टडी कर लेना। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। रूल्स नंबर 4 कहता है जब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले मोर या फिर प्लस उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री हो और मोस्ट किस में आए, सुपरलेटिव डिग्री में आए, तो वहाँ पर हमारा जो एडजेक्टिव वर्ड्स होता है वो हमारा सेम रहता है। जो हमारा पॉजिटिव में बना था एडजेक्टिव वही हमारा सेम, लेकिन हमें इनसे पहले क्या ऐड कर देते हैं, मोर कंपैरेटिव डिग्री में एंड मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हमारा पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री में हमने जब इसको कंपेरेटिव डिग्री में बनाया तो हमारा क्या बना, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट हमारा सुपरलेटिव डिग्री में बना। ऐसे ही मोर डिफ़िकल्ट हमारा कंपैरेटिव डिग्री में बना और मोस्ट डिफ़िकल्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री में बना। ठीक है, फेमस, मोर फेमस एंड मोस्ट फेमस। तो ये ध्यान रखना है, कुछ हमारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमारे डिग्रियों में उनके वर्ड में कोई चेंज नहीं आता, बट वो हमारे मोर और उसमें मोर का यूज करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 5 कहता है हमारे कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको हम लेटिन एडजेक्टिव बोलते हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर का यूज हम किस में करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। और इन डिग्री के लिए, इन डिग्री से पहले कोई भी हम या ना ही मोर का यूज करते हैं और ना ही हम इनके साथ देन का यूज करते हैं। ठीक है, इनके साथ किसका यूज होता है, हमेशा इनके साथ टू जो हमारा प्रेपोजिशन होता है उसका यूज होता है। कभी भी इनके साथ हम ना ही मोर, ना ही लेस, ना ही मोस्ट का यूज करेंगे और ना ही हम इनके साथ देन का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। मुकेश इज जूनियर देन ऑल हिज ब्रदर। तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर यूज किसका हुआ है, देन का यूज हुआ है और इनके साथ हमें कभी भी देन का यूज नहीं करना है। इनके साथ हमें किसका यूज करना होता है, इनके साथ हमेशा टू का यूज करना है। जैसे मुकेश इज जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं मुकेश। मोहन इज मोर सीनियर देन विजय। तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। इस सेंटेंस को भी हमें गलत मानना है। मोहन इज सीनियर टू विजय, तो मोहन ना ही इसमें मोर का यूज करना और ना ही देन का, बल्कि जो करेक्ट यूज होगा वो किसका होगा, मोहन इज सीनियर टू विजय। तो इसमें हमें टू का यूज करना है, ना ही मोर, ना ही मोस्ट, ना ही लेस का यूज करना है। ओके, दिस नेक्स्ट है हमारा, दिस इवेंट टुक प्लेस एट एंटीरियर टू दैट इवेंट्स। तो ये कहते हैं कि इसमें भी हमें किसका यूज करना था, इसमें भी हमें टू का ही यूज किया है और यही यूज क्या है, एकदम करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, आपको ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसा लगा, आपको इससे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। कमेंट्स बॉक्स में बताना कि इस वीडियो में आपको कौन से पॉइंट ज़्यादा अच्छे लगे हैं या किस पॉइंट में कोई कमी है। ठीक है, आई होप अपना ध्यान रखना और स्टडी अपनी रेगुलर रखना। ठीक है, कमेंट्स करना, लाइक करना एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।